हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावन का शुक्रगुज़ार हैं इस वक्त के लिए कि हम उसकी हजूरी में आ सके हैं, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकते हैं, इस आज़ादी के लिए कि हम उसके नाम को ले सकते हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं उसकी भलाइयों के लिए जो उसने बड़े काम हमारी ज़िंदगी में किए हैं। उसका जितना शुक्र करें उतना कम है। आए अपनी इबादत का आगाज़ दुआ से करते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन तेरा शुक्रगुज़ार हैं इस वक्त के लिए कि तेरी हजूरी में आ सकें और तुझे ऊंचा कर सकें, तेरे नाम को मुबारक कह सकें, क्योंकि यकीनन एक ही नाम है जो इस लायक है कि उससे बुलंद किया जाए, सब नामों से ऊंचा किया जाए, और वो यीशु नाम है। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हुए हैं उनके बीच में हूँ, और तू आज हमारे बीच में मौजूद है। और मेरी दरख्वास्त है कि सारी वर्शिप से, तेरे कलाम से है खुदावन ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ, ज़िंदगियाँ सैराब हों, और है खुदावन तू है खुदा लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा काम करे। और आज जब हमारा टॉपिक है ओबीडियंस का, तो हम सबसे पहले तेरी ओबीडियंस और फिर एक दूसरे की ओबीडियंस, अपने माँ बाप की ओबीडियंस में आगे बढ़ें, तुझ में आगे बढ़ते जाएं और तुझ में खुदावन फल लेकर आए हैं। खुदावन तुझ में पेवस्त रहें हैं। खुदावन सारे वक़्त को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू हमारे साथ होना, हमारी मदद करना। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद रखें, मिलके कहेंगे, मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। चूमते चूमते पूजते 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 चूमते चूमते
चाहत में तेरी निकले ये दम, पूजते पूजते चूमते चूमते चाहत में तेरी निकले ये दम। सांसें है तेरी, सोचें है तेरी, तू शहंशाह है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। प्रस्तिश की माला तेरे लिए है, प्रस्तिश की माला तेरे लिए है, मेरे मसीहा, मेरे प्रभु। प्रस्तिश की माला तेरे लिए है, मेरे मसीहा, मेरे प्रभु। दम दम यीशु, संग संग यीशु, तू दिल रुबा है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी शबीर, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू शहंशाह है,
जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। हालेलुया। हमारा जिंदा खुदावन जो अब से लेकर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा वो खुदावन यीशु मसीह है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम उस हमें खुदा ने सच्चाई से वाकिफ़ किया है और हम सच्चे खुदा की इबादत करते हैं। बहुत ज़्यादा खुदाओं के लोग प्रस्तिश करते हैं इस दुनिया में, जो कि हाथ के बनाए हुए हैं या ख्याली हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि हम सच्चाई से वाकिफ़ हुए हैं और सच्चाई ने हमें आज़ाद किया है। जिस तरह से हम दुनिया में देखते हैं जो सिचुएशंस चलती हैं, जो हालात, ख़ासकर हम जब अब एंड टाइम्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम रूह के मसा से, एक तो हमारी वर्ल्डली विजडम होती है, लेकिन एक रूहानी विजडम जो कि रूहुल कुदस आपको गाइड करे, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उससे आसमानी हिकमत को मांगे। और आए हम खुदावन से कहेंगे, क्या खुदावन तू हमें रूह से मामूर कर, रूह का मसा, आग का मसा, तू आज एक नया जोर दे। मिलके कहेंगे, रूह से मामूर यीशु कर दे, रूह से मामूर यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। ये एक हमारा स्पिरिचुअल जोर है। रूह का मसा, जोर का मसा भेज दे। कहेंगे, रूह का मसा, जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह से मामूर यीशु कर दे, रूह से मामूर यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह से मामूर, रूह से मामूर यीशु कर दे, रूह से मामूर यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह का मसा, रूह का मसा, जोर का मसा भेज दे। रूह का मसा, जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। मट्टी का बर्तन है प्रभु ये जीवन मेरा, मट्टी का बर्तन है प्रभु ये जीवन मेरा। रूह के खजाने से भर चर्चा करूं मैं तेरा, रूह के खजाने से भर चर्चा करूं मैं तेरा। आग नहीं
यीशु भर दे, आग नहीं यीशु भर दे, एक जो नया भर दे, एक जो नया भर दे। रूह का मसा जोर का मसा भेज दे, रूह का मसा जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जो नया भर दे, एक जो नया भर दे। तुझको पुकारते हम, तेरे ही प्यासे हैं हम, तुझको पुकारते हम, तेरे ही प्यासे हैं हम। तेरे मसा के लिए हाथ उठाए हैं हम, तेरे मसा के लिए हाथ उठाए हैं हम। अपने जलाल से भर दे, अपने जलाल से भर दे, एक जो नया भर दे, एक जो नया भर दे। रूह का मसा जोर का मसा भेज दे, रूह का मसा जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जो नया भर दे, एक जो नया भर दे। वादा किया था यीशु हर एक बशर के लिए, वादा किया था यीशु हर एक बशर के लिए। भेजेगा रूह अपनी सारे जहां के लिए, भेजेगा रूह अपनी सारे जहां के लिए। कुव्वत वो ही यीशु भर दे, कुव्वत वो ही यीशु भर दे, एक जो नया भर दे, एक जो नया भर दे। रूह का मसा जोर का मसा भेज दे, रूह का मसा जोर का मसा भेज दे। मुझको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जो नया भर 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 दे। आमीन। हमें यकीनन हमें से हर एक को इस रूह के ज़ोर की ज़रूरत है, और ये एक जगह स्टॉप नहीं होता। हमें खुदा से दुआ करनी है कि हम इसमें आगे और आगे बढ़ते जाएं। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत को देखें। इसमें क्या लिखा है? लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। कितनी खूबसूरत बात है। किसने हमें आज़ाद किया है? मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। कितनी खूबसूरत बात है कि हमें की बात है कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम में हमें आज़ादी मिली है, और किसी नाम में आज़ादी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मुकम्मल आज़ादी और मुकम्मल रिहाई है। इसलिए हम मिल के ये पुराना वर्जन है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है,
और इसको हमने पहले भी गाया है और आज हम दोबारा गाएंगे। और इससे हम, अगर आपने पहले नहीं सुना तो आप इसे सीखें और हम मिल के खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम तकदीरें भी बदलता है, यीशु नाम तकदीरें भी बदलता है। यीशु नाम शैतान का सर कुचलता है, यीशु नाम शैतान का सर कुचलता है। ओ यीशु नाम तकदीरें भी बदलता है, यीशु नाम तकदीरें भी बदलता है। यीशु नाम शैतान का सर कुचलता है, यीशु नाम शैतान का सर कुचलता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम रखवाली करे भेड़ों की, यीशु नाम रखवाली करे भेड़ों की। कुव्वत तोड़ दे तूफानी तफेड़ों की, कुव्वत तोड़ दे तूफानी तफेड़ों की। हाँ यीशु नाम रखवाली करे भेड़ों की, यीशु नाम रखवाली करे भेड़ों की। कुव्वत तोड़ दे तूफानी तफेड़ों की, कुव्वत तोड़ दे तूफानी तफेड़ों की। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम है कलवरी के बरे का, यीशु नाम है कलवरी के बरे का। फिदिया जिसने दिया जरे जरे का, फिदिया जिसने दिया जरे जरे का। यीशु नाम है कलवरी के बरे का, यीशु नाम है कलवरी के बरे का। फिदिया जिसने दिया जरे जरे का, फिदिया जिसने दिया जरे जरे का। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम के आगे कौन ठहरेगा, यीशु नाम के आगे कौन ठहरेगा। मिट जाएगा जो ऐसा सोचेगा, मिट जाएगा जो ऐसा सोचेगा। हाँ यीशु नाम के आगे कौन ठहरेगा, यीशु नाम के आगे कौन ठहरेगा। मिट जाएगा जो ऐसा सोचेगा, मिट जाएगा जो ऐसा सोचेगा। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु
यीशु नाम सहारा है मंजूर का, यीशु नाम छुटकारा है जमहूर का, यीशु नाम छुटकारा है जमहूर का। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यकीनन बड़ी बार इस तरह होता है कि इंसान दूसरे ज़रियों को तलाश करता है कि शायद यहाँ से मुझे कोई छुटकारा मिल सकता है, यहाँ से मुझे कोई रिहाई मिल सकती है। बड़ी बार लोग जादू करवाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं कि शायद यहाँ से हमारी मुश्किल हल हो जाए। लेकिन याद रखें कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, और वो जो चीज़ देता है वो कभी हमसे लेता नहीं है, बल्कि वो हमेशा हमारे पास रहती है, क्योंकि वो हकीकी खुशी है, वो हकीकी आज़ादी है। इसी दौरान अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं। जिस तरह से आज हमारा टॉपिक है ओबीडियंस का, खुदावंद से कहेंगे या खुदावंद मुझे वफादार बना, मुझे अपने जैसा बना, मैं तेरी राहों पे चलना चाहता हूँ, मैं तेरी राहों पे चलना चाहती हूँ। बड़ी बार ऐसा होता है खुदावंद हमसे कलाम करता है, पर हम यूना की तरह फ़र्क रास्ते पे जाना चाहते हैं। खुदावंद से कहें या खुदावंद तेरा जो प्लान मेरी ज़िंदगी में है, मुझे आज सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे, ताकि उस प्लान को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकूं और अपना स्टेप आगे बढ़ा के ओबीडियंस में तेरी मर्ज़ी को पूरा करूं। याद रखें, सबसे पहला स्टेप ओबीडियंस खुदावंद की है। अगर हम खुदावंद को ओबे नहीं कर सकते तो हम किसी दुनियावी रिश्ते को भी ओबे नहीं करेंगे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रगुज़ार है कि ऐ खुदावंद हमारी जो भी मुश्किल होती है, जो भी परेशानी होती है, हम जब तेरी हजूरी में लेकर आते हैं तो तू अपनी हजूरी से जवाब देता है, और तू ऐ खुदावंद बड़ा काम करता है। तेरा शुक्र करते हैं कि हमें ये कुदरत वाला नाम बख्शा गया है, और ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद तेरा कलाम, जो कि ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि राई के दाने के बराबर होता है। जिस तरह राई के दाना बड़ा छोटा होता है, बहुत छोटा बीज बोया जाता है, लेकिन वो बढ़ के सब दरख्तों से बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। मेरी दरख्वास्त है कि या खुदावंद आज जब तेरा कलाम हम सुनते हैं तो उसको सिर्फ सुनने वाला ना बने, बल्कि उस पर अमल करें, और या खुदावंद बहुत सा फल लेकर आएँ। जैसे एक डाली जब तक तने में पैवस्त ना हो फल नहीं ला सकती, हम चाहते हैं कि या खुदावंद तुझ में रहें और तुझ में फल लेकर आएँ। आज तू हमारी ज़िंदगी में बढ़े, हम घटें। जो एक इंसानी शरिश्त है जो कि डिसोबे करती है, हमारे अंदर से वो निकाल, और एक रूहानी शरिश्त हम्बलनेस की, जो तेरे कलाम को सुने, उसको ओबे करे, वो हमारे अंदर डाल। खुदा उनसे कहें या खुदा तू बड़े मेरी ज़िंदगी में, मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम,
तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुझे ऐ खुदावन मेरी जिंदगी से जलाल मिले। आए अपने दिलों पे हाथ रख के कहें, ऐ खुदावन मैं घटूं, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ आज तेरी हजूरी में, और तू मेरी जिंदगी में नजर आए, तेरी रोशनी मेरी जिंदगी से चमके। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, ये जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, ये जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, ये जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन
तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। हालेलुया। ये हम सबों की दुआ होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को मिले। हाँ, इस वक्त हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने फिर मुझे अपने कलाम के लिए, अपने नाम के लिए, अपने नाम को फैलाने के लिए मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उसकी हजूरी में आऊँ और उसके कलाम को आप तक लेकर आऊँ। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलालियो मेहरबान खुदावंद, अपने दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद, आज के इस प्यारे वक़्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावन, कि हम तेरी हजूरी में आए, तेरा नाम ले, तेरे नाम को ऊंचा करिए खुदावन, क्योंकि तू जिंदा है, तू मुबारक है खुदावन, तू कदूस है, तू प्यारा, तू सच्चा, तू अच्छा और तू बुजुर्ग और तू जलाली है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने आज मेरे मुंह में इस कलाम को डाला है खुदावन। आज जब मैं तेरे कलाम को है खुदावन इस जगह पर है खुदावन सुनाती हूँ, तो खुदावन जिस जिस कान में तेरे कलाम की आवाज़ चाहिए खुदावन, जिस जिस घर में तेरे कलाम की आवाज़ गूंजी है खुदावन, उस जगह पर उन कानों को है खुदावन तेरे पाक रूह से मसा करते हैं खुदावन। और है खुदावन तो मेरे होंठों का, मेरी ज़ुबान का, मेरी सोचों का, मेरे ख्यालात का ज़िम्मा ले लिया खुदावन। लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्श है खुदावन, ताकि जो भी बोलूँ अपने से नहीं बल्कि खुदावन तेरे रूह से होकर बोलूँ है खुदावन। और है खुदावन प्रस्तिश के समय तूने मदद की है खुदावन, तेरे लोगों ने बरकत पाई है खुदावन, तो अपने कलाम के वसीले से अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है ओबीडियंस, यानी ताबेदारी, फरमाबरदारी। तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में
किसी भी पहलू में आपके लाइफ के कोई भी टाइम हो उसमें ओबीडियंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको टीचर्स की ओबीडियंस करनी है, यानी उनकी बात सुननी, उनकी ताबेदारी करनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो जो भी आपके मैनेजमेंट के लोग हैं आपको उनको देखना है, आपने उनको ओबे करना है, जो भी वो बोले आपको उनकी हर बात को मानना है। इस तरीके से हम जब किसी भी ज़िंदगी के और भी कहीं जहाँ पे जाते हैं तो हमें हर एक को, अगर जैसे हम किसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अगर जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं अगर हम उन रूल्स को ओबे नहीं करते, खासकर ट्रैफिक के रूल्स को, तो यहाँ पर पॉइंट्स कट जाते हैं आपके लाइसेंस के, आपको फ़ाइन आ जाता है। तो इस तरीके से कोई भी रूल्स हों और जहाँ भी अथॉरिटीज़ हों वहाँ पर आपको बहुत ओबे करना पड़ता है, ओबीडियंट रहना पड़ता है उन लोगों के। और इसी तरह से हम देखते हैं हमारी ज़िंदगियों में हमें सबसे पहले खुदा के ओबीडियंट रहना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे, तो हमें खुदा के ओबीडियंट होना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर ओबीडियंस की जो डेफिनेशन, जो एक बाइबल में हमें डेफिनेशन मिलती है ओबीडियंस की, उसका एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है ओबीडियंस का, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी जो हम देखते हैं वो ये है हेयरिंग, यानी कि ओबीडियंस यानी हेयरिंग, सुनना, बात मानना, अमल करना। ये एक पुराने और नए अहदनामे में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। और अगर हम अगर हम बात नहीं मानते किसी की, क्योंकि बात मानना, अमल करना, सुनना, केयरफुली सुनना, लिसन करना, ये सब चीज़ें ओबीडियंस में आती है। तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में जब हमारी डेली की लाइफ होती है तो जब हम खुदा की ओबीडियंट नहीं होंगे ना, तो हम खुदा की बात नहीं मानेंगे तो खुदा हमसे खुश नहीं होगा। हम अनबिया की ज़िंदगियों को देखते हैं तो उन सब ने खुदा की बात को माना। अगर एक भी नबी कहता कि मैंने तेरी बात को नहीं मानना, जैसे कि हम यूना नबी की ज़िंदगी को देखते हैं, उसने खुदा की बात को नहीं माना लेकिन खुदा ने उसको अपनी बात मनवा ली उससे। खुदा ने किस तरीके से उसको अपनी बात उससे मनवाई। और जैसे हम दूसरे अम्बिया की ज़िंदगियों को देखते हैं तो जैसे मूसा था, वो बहुत डर रहा था कि मैं किस तरीके से, मैं कौन हूँ कि मैं इसराइलियों को उस फ़िरौन के हाथों से बचाऊँ। लेकिन खुदा ने उसकी मदद की। खुदा ने बस उससे कहा कि तुम मुझे ओबे कर। जब उसने खुदा को ओबे किया तो खुदा ने उसको कितनी बुलंदियों पे खुदा मूसा को लेकर गया। इसी तरह बाकी अनबिया की ज़िंदगियों को भी हम देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि खुदा की ओबीडियंस क्यों अहम है, कि क्यों अहम है कि हम खुदा को ओबे करें, यानी उसकी बात मानें, उस पर अमल करें। और हम देखेंगे यीशु मसीह की ज़िंदगी को। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों का रोल मॉडल है। हमने उसको वो ऐसी खूबसूरत हस्ती है कि यीशु मसीह की ज़िंदगी सारी ओबीडियंस पे आती है। वो शुरू से लेकर जब तक सलीब पे यीशु मसीह ने अपनी जान दी तब तक और आगे भी यीशु मसीह ने खुदा को ही ओबे किया है। या जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह गए तो यीशु मसीह बहुत दुख की हालत में थे, लेकिन तब भी उन्होंने उस काम को किया जिस काम को करने के लिए खुदावंद ने उन्हें इस दुनिया में भेजा था। और उन्होंने खुदा की हर बात को माना, उस पर अमल किया और खुदा की हर बात को सुना। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि बेटा खुद से कुछ नहीं करता जब तक बाप उससे कुछ ना कहे। तो बेटा खुद से कुछ नहीं करता, जो वो बाप को करते देखता वही करता है। यानी यीशु मसीह ने खुद से कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने हमेशा बाप की बात को ओबे किया है। तो अब जब यीशु मसीह के हम लोग शागिर्द हैं, हम लोग यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, हमें यीशु मसीह के डिसाइपल्स होते हुए हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि क्या हम डिसओबे करें या ओबे करें। यीशु मसीह ने अपने बाप को हमेशा ओबे किया है। इसी तरह हमें यीशु मसीह के डिसाइपल होते हुए हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम भी उसके हुक्मों को और उसकी तालीम को ओबे करें। आइए हम देखते हैं यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे सब हुक्मों पर अमल करोगे। क्या करोगे? अमल करोगे। हम कहते हैं यीशु मसीह हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत मोहब्बत रखते हैं यीशु मसीह से, लेकिन इन अ वे हम यीशु मसीह के हुक्मों को नहीं मानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसमें रहते हुए यीशु मसीह से मोहब्बत को शो करते हुए हमने उसके हुक्मों पर अमल करना है। जब हम यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम उसे ओबे कर रहे होते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बाप को ओबे किया, इसी तरह हम यीशु मसीह के डिसाइपल होते हुए यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के हुक्मों को मानते हुए हम उसको ओबे कर रहे हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में ओबीडियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन आजकल की जो दुनिया है, जिस तरफ दुनिया जा रही है, बहुत से लोग हैं जो नामी मसीह हो गए हैं, ठंडे सो कॉल्ड मसीह हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने खुदा के कलाम को मानना ही छोड़ दिया, खुदा के हुक्मों पर चलना ही छोड़ दिया। उन्होंने तरबियत को कान नहीं लगाते, हुक्मों पर अमल नहीं करते। इस वजह से खुदा भी का दिल भी बहुत उदास होता है, और खुदा देखता है कि ये मेरे लोग होते हुए मेरी बात को ओबे नहीं कर रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, और खुदा का दिल उदास होता है। हम हमेशा दुआ में कहते हैं इस तरह कि ए खुदावंद, हमसे कोई गलती ना हो, हम हमेशा तुझे खुश करें। एक तरफ हम ये बात कर रहे थे और दूसरी तरफ ही हम उन हुक्मों को तोड़ रहे थे जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, यानी हम ओबीडियंस से हट जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ओबीडियंस में चलना है, खुदा की ओबीडियंस में चलना है, खुदा के हुक्मों को मानेंगे। जब हम यीशु मसीह के हुक्मों को मानेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, तो हम खुदा को खुश रखेंगे। और इस तरीके से ना हम खुदा को रंजीदा करेंगे, ना उसके पाखरू को रंजीदा करेंगे। तो एक और भी इसका पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया। ओबीडियंस का जो ये टॉपिक है, ये मेरी एक सोच थी, एक थॉट था मेरा, जिसको इस सूरत में मैंने कलाम की सूरत में मैं आप सबसे पेश कर रही हूँ। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है कि जो ओबीडियंस है वो एक्ट ऑफ वर्शिप है, यानी कि ये एक परस्तिश का अमल है। जब हम वर्शिप करते हैं खुदा को, तो हम कहते हैं कि हम तुझे कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। तो लेकिन वो कुर्बानी खुदा को पसंद नहीं आती, क्योंकि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए कुर्बानी नहीं करें। आइए हम रोमियो उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में देखेंगे। रोमियो उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदावंद की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। तो यीशु मसीह के कलाम में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल लोगों से कहता है रोमियो की कलीसिया के कहता है कि ए भाइयों, बस मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। क्या इल्तमास कर रहा है वो? कि अपने बदन को, हम अपने बदन को किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हम इन्हें दुनियावी चीज़ों पर लेकर जा रहे हैं, हम इन्हें ऐशो इशरत पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि इसे ज़िंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा कुर्बानी देने के लिए इसको इस्तेमाल करो। और जब हम ओबे करते हैं, यानी कि हम खुदा की बात को मानते हैं, तो हम फिज़िकली जब एक्ट करते हैं, अमल करते हैं, जब हम उस बात पर अमल करते हैं तो हमारी बॉडी उसको कर रही होती है। जैसे कि खुदा का कलाम कहता है कि हमें खुदावंद की हजूर में जाना चाहिए, उससे दुआ करनी चाहिए, अपने दिल का हदिया खुदावंद के हजूर में रखना, लेकर आना चाहिए, अपने आप को खुदा को डेडिकेट करना चाहिए। हम फिज़िकली तौर पर भी हमें उसको करना है, मेंटल तौर से साथ साथ हमें उसको फिज़िकली भी अपने आप को खुदा के हजूर में लेकर आना, ये हमारी बॉडी काम करेगी। और अगर हम कहेंगे कि नहीं, खुदा ने तो बस क्या कि दुआ करनी है, हाँ, तो हम घर बैठे रहते हैं, हम दुआ कर लेते हैं और हम तो प्रस्तिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम खुदावंद की हजूरी में, खुदा के घर में जाएँ। और जब हम खुदा के घर में जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम अपनी बॉडी को उस जगह पर लेकर आ रहे होते हैं। हमें अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। बाज़ वक़्त कुछ लोग कहते हैं हमसे जल्दी सुबह उठा नहीं जाता, हमसे दुआ नहीं होती है। तो इस तरीके से हम जल्दी उठ के दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही होती है। तो हमें वो कुर्बानी देनी है, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि ऐसी कुर्बानी दो जो ज़िंदा है, पाक हो और खुदा को पसंदीदा हो। यानी अपने आप की कुर्बानी हमने देनी है और अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना है, और इस तरीके से और उन बातों पे करना है। बाज़ वक़्त हमारा दिल किसी दुनियावी चीज़ के लिए कह रहा होता है। चले हम एक एग्जांपल लगा लेते हैं, एक सोच देते हैं कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पर नाच गाना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शराबे वगैरह, चलो शराबे तो नहीं, चलो हम नाच गाने ले लेते हैं कि वहाँ पर गाने लगेंगे, डीजे वगैरह लगा होगा, और एक वो जगह है जहाँ पर इबादत होनी है। तो हम उसमें से किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं? इससे हमारे पास चलेगा कि हमारे अंदर क्या है। अगर हम नाच गाने की जगह पर जाएंगे तो हम अपने दिल को खुश कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो हमें ज़रा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जब हम इबादत पे नहीं जाएंगे तो हमें होगा कि नहीं, ये तो हम इधर आ गए हैं, अब हम इधर से जल्दी कैसे निकले। बाज़ वक़्त लोगों के दिल में अंदर ऐसी हलचल सी मच रही होती है, अच्छा होता हम उस फंक्शन पर चले जाते, कितना मज़ा आ रहा होना था। तो ये कुर्बानियाँ नहीं खुदा चाहता, खुदा दिल की सच्ची कुर्बानी चाहता है। तो जब हम अपने दिल की ख्वाहिश को तर्क करके खुदा की बात पर अमल करेंगे,
करेंगे तो इस वसीले से ये हमारे दिल की कुर्बानी होगी और ये ओबीडियंस का एक एक्ट होगा जो हम इबादत के तौर पर खुदावंद के हुज़ूर में लेकर आएंगे। तो इस तरीके से सिर्फ गाना ही वर्शिप नहीं है, बल्कि अपने आप की अपने खुद ही को मार कर खुदावंद का इकरार करना और उसके लिए काम करना और उसके हुक्मों को दिल से मान कर उस पर अमल करना, ये भी वर्शिप कहलाती है। और इस तरीके से हम खुदा की बात को मानते हैं और इस तरीके से हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और इस तरीके से हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। और जब हम खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं तो इट मीन्स कि हम खुदा के कलाम की ताबेदारी कर रहे हैं, यानी खुदा के कलाम को ओबे कर रहे हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब हम कोई बात मानते हैं तो खुद हमें रिवॉर्ड मिलता है किसी बात से। जब हम अच्छा अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जो जॉब के जो भी रूल्स होते हैं हम उनको फॉलो करें तो हमें बोनस वगैरह मिलता है इस तौर पर, या कुछ भी कोई अच्छी वो बात मिलती है तो ये रिवॉर्ड होता है जॉब की तरफ से। जब हम अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं तो पेरेंट्स खुश होकर हमारी तारीफ़ करते हैं, ये हमारा रिवॉर्ड होता है। जब हम कुछ भी ऐसा कोई काम करते हैं कि जिससे हमें रिवॉर्ड मिले तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हम कहते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इब्राहिम को, इब्राहिम ने खुदा की ओबीडियंस की और खुदा ने उसको क्या रिवॉर्ड दिया। तो आइए हम देखते हैं पैदाइश उसका 22 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, और तेरी औलाद और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यहाँ पर जो पीछे इसका कॉन्टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो वो ये कि जब खुदावंद इब्राहिम को बुलाता है कि वो इसहाक को इब्राहिम खुदा के लिए कुर्बान कर दे, चूँकि इब्राहिम के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और उसका दिल एकदम से तो सोचकर, एक दुनियावी बाप होते हुए सोचकर उसका दिल बहुत हुआ होगा कि मेरा बेटा जो मेरा इकलौता बेटा है और जो मुझे इतने बुढ़ापे में जाकर मिला है और वो भी इतना बड़ा हो गया और मैं अब उसको खुदा के लिए कुर्बान कर दूँ। एक टाइम पे तो शायद उसके दिमाग में सोच आई हो। अगर आज के दौर में हम देखें तो कोई कहे कि अपने बेटे को हमारे लिए दे दो, तो कोई बच्चा अगर किसी के पास ज़्यादा बच्चे भी तो कहते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे को, आप हमें दे दो, तो बाप बाप का दिल खींचा जाता है। तो उस वक्त उसने खुदा को कुर्बान करना था, ये भी नहीं कि वो ज़िंदा होगा उसकी नज़रों के सामने, उसने कुर्बान करना था खुदा के लिए। लेकिन उसने वो किया, वो चीज़ की और वो इसका ईमान था कि खुदा ने अगर मुझसे वादा किया है कि वो इसहाक के वसीला से मेरी नस्ल को बढ़ाएगा, तो खुदा अगर ये मर भी जाए तो खुदा इसे ज़िंदा कर देगा। उसके दिमाग में ये सोच होगी। तो उस वक़्त वो लेकर चला गया इसहाक को और वो कुर्बान करने लगा, तो खुदावंद के फरिश्ता ने उसे फिर दोबारा आवाज़ आई कि इसे छोड़ दे, उसे कुर्बान ना कर। और जब क्योंकि उसने फिर खुदा की बात को माना और खुदा ने उससे क्या किया कि तेरी नस्ल के वसीले से ज़मीन की कौमें, सब कौमें, ज़मीन दुनिया देखी जाए तो कितनी ज़्यादा बड़ी दुनिया है और इसमें जितनी मौजूद इतनी सारी कौमें हैं यहाँ पर, तो उसकी सब कौमें किसके वसीला से बरकत पा रही हैं? इब्राहिम की नस्ल के वसीला से। क्यों? क्योंकि यही बात थी, इब्राहिम ने खुदावंद को ओबे किया था। अगर वो नाफरमानी करता खुदा की, वो कहता नहीं खुदाया तो मुझे इतने देर बाद तूने मुझे बेटा दी और मैं तो मुझे कह रहे इसी को कुर्बान कर दे, मैं कैसे कुर्बान कर सकता हूँ? अगर वो खुदा की नाफरमानी करता, अपने ईमान को छोटा सा कर लेता, तो खुदा उसको इतनी बड़ी बात ना कहता। सब कौमें, ये दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा, दुनिया की कौमें बहुत ज़्यादा हैं, ये सब कौमें खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी, यानी तूने मुझे ओबे किया, तूने मेरी बात को सुना है, तूने मेरी बात पर अमल किया है। जब हम किसी को ओबे करते हैं तो हम दुनिया में देखते हैं इंसानों को, अगर ओबे करते हैं तो इंसान कितने खुश होते हैं। हमारा तो आसमान पर जो ज़िंदा खुदा, जब हम उसको ओबे करते हैं तो वो कितना खुश होता है, वो हमें बरकत पर बरकत देता है, वो हमारी हदूद को बढ़ा देता है, वो हमें अपने हाथों पर उठा लेता है और वो हमें कभी दुनिया में कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि हम उसको ओबे करते हैं। इसीलिए ओबीडियंस, खुदा की ताबेदारी, खुदा की फरमाबरदारी, खुदा की बात मानना, उसकी बात को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो खुदा खुश होता है और खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। और इसीलिए इसी तरह हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं लूका उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है, उसने कहा हाँ मगर ज़्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। आइए हम इसके कॉन्टेक्स्ट को भी पीछे से पढ़ते हैं।
तो लिखा है यहाँ पर मेरे पास जो बाइबल है वो टॉपिक्स उसके बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका जो टॉपिक उन्होंने ऊपर दिया है लूका उसका 11 बाब और उसकी 27 आयत में उसका जो ऊपर टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है 2 आयतों का। तो उन्होंने लिखा है हकीकी मुबारक हाली, यानी हम हकीकी तौर पर कब मुबारक होते हैं। तो 27 और 28 दोनों आयत को पढ़ेंगे हम। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियाँ जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज़्यादा मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। आमीन। तो खुदावन यीशु मसीह ने हकीकी मुबारक किस इंसान को बोला? उस इंसान को खुदावन ने यहाँ पे मुकद्दसा मरियम को मुबारक नहीं कहा क्योंकि वो उनके रहम में रहे और उन्होंने ब्रेस्ट फीड किया, उस चीज़ को उन्होंने मुबारक नहीं कहा। उन्होंने इस बात को मुबारक कहा, वो इंसान मुबारक है, ज़्यादा मुबारक वो है। उन्होंने ये भी कहा, हाँ, मगर वो लोग ज़्यादा मुबारक है जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो ये हकीकी मुबारक हाली है। हम दुनिया में देखते हैं कि हम कहते हैं कि ये कितना ब्लेस्ड इंसान है, ये कितना ब्लेस्ड इंसान है, उसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसकी चाहे ज़िंदगी उसकी खुदा के साथ जुड़ी ना हो, लेकिन उसके पास सब कुछ है, अगर उसके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा बैंक बैलेंस है, हर चीज़ों को देखते हैं हम कहते हैं कितना ब्लेस्ड इंसान है। लेकिन जब उसकी लाइफ को देखते हैं तो वो टोटली खुदा से हटी हुई होती है। तो वो इंसान बिल्कुल मुबारक नहीं है। उसके पास दुनियावी तौर पर ये सब चीज़ें हैं लेकिन उसके पास हकीकी चीज़ नहीं है। हकीकी मुबारक खाली वो है जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। और ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। और हम तभी मुबारक, हकीकी तौर पर हम तभी मुबारक होते हैं जब हम यीशु मसीह के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, यानी ओबे करना। यानी पूरी बाइबल में, आप पूरी बाइबल में पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक देख लें, हम जब भी, और मुकाशवा में भी लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने, इसके सुनने और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। यानी मुकाशवा में भी हमें ये चीज़ मिलती है और पैदाइश में भी ये चीज़ मिलती है। बात सुनना, बात मानना, बात पर अमल करना, यानी ओबीडियंस, ताबेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंबिया ने ताबेदारी की, यीशु मसीह ने ताबेदारी की। बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने खुदा को, जब यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स थे उन्होंने भी यीशु मसीह को ओबे किया तो यीशु मसीह ने उनको पूरी दुनिया में खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। ये पूरी दुनिया में उन्होंने खुदा के कलाम को फैलाया और वो पूरी दुनिया में छा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को ओबे किया। जब हम खुदा को ओबे करते हैं, यीशु मसीह को ओबे करते हैं, तो हमारी ज़िंदगियाँ पावरफुल हो जाती हैं, हमारी ज़िंदगियाँ मुबारक हो जाती है। हकीकी तौर पर मुबारक खाली हमारी ज़िंदगियों में होती है। आइए हम इसका एक और पॉइंट देखते हैं, वो है ओबीडियंस टू गॉड प्रूव्स आवर लव। तो जो हमारा प्यार है, जो हम खुदा को ओबे करते हैं तो हम अपने प्यार को प्रूव कर रहे होते हैं, हम अपने प्यार को शो कर रहे होते हैं। जब हम अपने माँ बाप को ओबे करते हैं, अपने टीचर्स को ओबे करते हैं, अपने दोस्तों की बातों को, अपने कंट्री के जो भी रूल्स होते हैं उनको ओबे करते हैं, हम कहते हैं हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, इसलिए हम उन्हें ओबे कर रहे हैं। अपने टीचर्स से हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम अपने टीचर्स को ओबे कर रहे हैं। इन अ सेम वे जब हम खुदा को ओबे करते हैं तो हम खुदा से अपनी मोहब्बत को शो कर रहे होते हैं। और जब खुदा से हम अपनी मोहब्बत को शो करते हैं तो खुदा की जो दिल की खुशी होती है, देखिए हमने इब्राहिम को देखा, हमने बहुत से अंबिया और भी लोगों को देखा, खुदा ने किस तरीके से उनको सरफराज किया। अय्यूब नबी को खुदा ने किस तरीके से सरफराज किया, हम देखते हैं इन चीज़ों को। और इसी तरह हम वर्स पढ़ेंगे 1 जॉन 1 यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। तो जब जो स्कूल्स वगैरह में या फिर कंट्री में जो रूल्स बनाए होते हैं वो हमें थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं और खुदा के लिए जो हुक्म है वो सख्त नहीं है। खुदा के हुक्म हमारी भलाई के लिए है, खुदा के हुक्म जो है हमारी बेहतरी के लिए हैं। तो खुदा की मोहब्बत यही है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। हम अपना लव खुदा को इस तरीके से शो कर सकते हैं कि हम तेरे हुक्मों पर अमल करते हैं और खुदा जब हमें देखता है हम उसको उसकी ओबीडियंस में चल रहे हैं, उसकी ताबेदारी में चल रहे हैं, तो खुदा भी हमसे और प्यार करता है। खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है, हम मुबारक हो जाते हैं, हम ब्लेस्ड लोग हो जाते हैं। और इसी तरह खुदावंद के कलाम में हम बहुत सारे और भी वाक़यात को देखते हैं। और एक और मेरा जो मैंने पॉइंट है वो ये है, ओबीडियंस इज़ बेटर दैन सेक्रीफाइस। जो ताबेदारी है वो कुर्बानी चढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है। आइए हम देखेंगे 1 शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 से 23 आयत को। शमूएल उसका 15 बाब और उसकी आयत नंबर 22 से 23 तक।
22वीं आयत में लिखा है, सैमुअल ने कहा, क्या सौखनी कुर्बानियों और ज़बियों से सैमुअल ने कहा, क्या खुदावन सौखनी कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी है जैसी मूरतों और बुतों की परस्तिश। सो चूँकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। आमीन। तो ये जो पीछे ये पूरा इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, ये पूरा जो सिनारियो है, वो हम ये देखते हैं कि जब खुदावन ने खुदावन ने सैमुअल नबी को भेजा साउल के पास, साउल बादशाह के पास, और सैमुअल ने साउल को आके कहा कि खुदावन ने तुझे चुना है कि तू जाके अमालिकियों को कत्ल करे, उनकी हर एक चीज़ को नेस्तो नबूद कर दे। क्यों? क्योंकि जब मिस्री लोग मिस्र से इस्राएली लोग निकल कर आ रहे थे तो वो उनके मुखालिफ आ गए थे, जो अमालिकी लोग थे। तो इस वजह से खुदावन ने उस वक़्त उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वक़्त के लिए खुदावन ने उनको मारना था और खुदावन ने साउल के ज़रिए उनको मारना था। तो खुदावन ने सैमुअल को कहा कि तू जाके साउल को उसको बता, और सैमुअल ने जाके साउल को इस चीज़ के लिए मसा किया कि वो जाकर उनसे जंग करे, और साउल जाता भी और जंग भी करता है अमालिकियों के ख़िलाफ़। लेकिन साउल इस बात में ओबे नहीं करता। खुदा ने सैमुअल को बोला, और सैमुअल ने साउल से ये बोला कि तू उनकी एक एक चीज़ को, उनके नन्हे बच्चों को, मर्द को, औरतों को, उनके बैल बकरी, हर एक चीज़ को तूने कत्ल कर डालना है। लेकिन साउल नबी क्या करता है, वो उस जो अमलिकियों का बादशाह होता है एजाज, उसको और उसकी भेड़ बकरी को, जो अच्छी अच्छी मोटी ताज़ी बैल बर्रे जो मोटे ताज़े थे, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो उनको ज़िंदा रखता है, और जो निकम्मी और बुरी चीज़ें होती हैं वो उनको मार डालता है। तो इस तरीके से वो खुदा को उसने डिसओबे किया, उसने खुदा को ओबे नहीं किया। तो खुदा का कलाम फिर, और जब सैमुअल नबी को पता चलता है, और सैमुअल नबी बहुत ज़्यादा उसको इस बात के गुस्सा आता है, और फिर वो आता है उसके पास, साउल के पास, और वो उससे कहता है कि बात जो मानना है। हमने इस आयत में पढ़ा है कि सैमुअल ने कहा, क्या खुदावन सौखती कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए। खुदावन को हम देखते हैं, जब उसके हम देखते हैं तो पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जो बैलों का, बर्रों का कुर्बानियाँ ये खुदावन के लिए चढ़ाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर सैमुअल नबी कहता है कि खुदा का हुक्म मानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, उसको ओबे करते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उसकी ताबेदारी करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, तो खुदा इससे ज़्यादा खुश होता है। यानी कि कुर्बानी से भी ज़्यादा खुदा ये पसंद करता है कि उसके हुक्म को माना जाए। जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं तो हम कुर्बानियों से बच जाते हैं। जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं तो हमें कोई भी कुर्बानी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखते हैं खुदा सैमुअल नबी इसलिए साउल को कहता है कि अगर तू खुदा का हुक्म मान, अभी तो जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ चढ़ा दे, वो खुदा को पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि तूने हुक्म ही नहीं माना। और अगर वो हुक्म मान लेता और वो शायद कोई भी शायद कुर्बानी ना करता, ये मेरी सोच है, तो शायद खुदा ज़्यादा खुश होता है कि इसने मेरी बात मानी है। उसने बादशाह को ज़िंदा रखा, उधर की एक एक चीज़ को, जो अच्छी अच्छी चीज़ थी, उसने वहाँ पर रख ली। लेकिन खुदा ने कहा कि नन्हे बच्चों को भी तूने मार डालना है, कत्ल कर डालना है। लेकिन साउल ने इस बात को बिल्कुल नहीं, उसने इस बात को ताबेदारी की खुदा की, उसने खुदा को रद्द किया, उसने खुदा की नाफरमानी की। तो खुदा ने क्या किया उसके साथ? खुदा ने उससे बादशाह छीन ली, और छीन के खुदा ने दाऊद को दे दी बादशाह। और इस तरीके से वो एक अलहदा आगे टॉपिक है, वो आगे जाकर। लेकिन यहाँ पर यही इसी वक्त से खुदा ने यहाँ पर 23वीं आयत में लिखा है कि उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। अब वह नो लॉन्गर बादशाह नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को डिसओबे कर दिया, उसने खुदा का दिल उदास कर दिया। इस तरह जब हम खुदा को डिसओबे करते हैं, खुदा की फरमाबरदारी नहीं बल्कि नाफरमानी जब हम खुदा की करते हैं, तो खुदा का दिल उदास होता है। तो खुदा कहता है कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने इससे मसा किया और इसने मेरी ही नाफरमानी कर दिया। तो खुदा का दिल इस तौर से रंजीदा हो जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो डिसओबीडियंस है, यानी जो नाफरमानी है, वो लीड करती है सिन को और डेथ को। जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो हम गुनाह में चले जाते हैं और हमारे पर मौत तारी हो जाती है।
सबसे पहले किताब जो बाइबल में हम देखते हैं वो पैदाइश की किताब है। पैदाइश की किताब में खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया और खुदावंद ने उन्हें बहुत अच्छी चीज़ें दी, सब अच्छी चीज़ें दी। और उन्हें खुदावंद ने जिस चीज़ें मना किया तो उन्होंने उस बात को नहीं माना, उन्होंने खुदा की डिसओबे किया। यानी कि खुदा ने आदम और हवा को कहा कि बाग के बीज का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने शैतान की बात को हवा ने मानते हुए उसने उस फल को खाया और आदम को भी खिलाया। और आदम ने भी अपनी बीवी की उस वक्त बात सुनी, ना कि उसको ये बात नहीं कि उसने खुदा की बात को माना, उसने अपनी बीवी की बात सुनी। यानी उन दोनों ने मिलकर खुदा की नाफरमानी की। इस वजह से वो क्या ठहरे? गुनाहगार ठहरे। और आदम के इस गुनाह की वजह से पूरी दुनिया में गुनाह आ गया और खुदा ने उनको खुदा ने उनको बाग अदन में से निकाल दिया उनकी इस गुनाह की वजह से, और ये उनको मौत की तरफ लेकर चलेगी। आइए हम रोमियो उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत में देखते हैं। रोमियो उसका 5 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। यहाँ पर आदम की और यीशु मसीह की बात की जा रही है। यानी आदम की एक शख्स की नाफरमानी से जो है वो पूरी दुनिया जो है वो हर एक शख्स जो है वो गुनाहगार ठहरा। और लेकिन इसी तरह जब यीशु मसीह की फरमाबरदारी से बहुत से लोग, यानी एक की फरमाबरदारी से यीशु मसीह ने ताबेदारी की, यीशु मसीह ने दिन रात खुदावंद की फरमाबरदारी की, उसकी ओबीडियंस की, तो इस वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की इस ओबीडियंस के वसीले से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे, वो गुनाहगार नहीं ठहरे। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ताबेदारी कर करके हमें बचा लिया। और इसी तरह हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम यीशु मसीह की ताबेदारी करें और यीशु मसीह की ओबीडियंस में चलते चले जाएं। और इस तरह हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। तो खुदावंद जब आदम ने फल खाया, उसने गुनाह किया, तो सब आदम के अंदर मर गए, सब ने गुनाह किया और सारे उस चीज़ से महरूम हो गए, यानी खुशी से महरूम हो गए। वो आदम की तरह वो मर गए, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से सब ज़िंदा किए जाएंगे। हमारी कोई उम्मीद नहीं थी कि हम ज़िंदा होंगे, लेकिन सिर्फ वाहिद यीशु मसीह की हस्ती जिसकी वसीला से हम ज़िंदा हो सकते हैं। यानी हम मौत में थे, खुदा ने हमें ज़िंदगी में लेके आ गया। सिर्फ यीशु मसीह को ओबे करने से, यीशु मसीह की बात मानने से हम ज़िंदगी में आ जाते हैं। जब आदम ने गुनाह किया, उसने खुदा की डिसओबे किया खुदा को, यानी उसने खुदा की नाफरमानी की, और यीशु मसीह ने खुदा की ताबेदारी की, खुदा की फरमाबरदारी की, खुदा की बात को सुना, उस पर अमल किया। इस वसीले से जो मौत जो आदम के वसीला से आई थी, खुदावन ने उसे ज़िंदगी में बदल दिया। और हम चूँकि मरे हुए लोग थे, खुदावन यीशु मसीह ने खुद ताबेदारी कर करके हमारे लिए ज़िंदगी को क्रिएट कर दिया। तो आइए ये हमने इसमें सीखा कि खुदावन की ओबीडियंस कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको ओबे करें। जब हम खुदा को ओबे करते हैं तो हमने सीखा है कि हम गुनाह में नहीं रह पाते, और खुदा हमारी जनरेशन्स को बढ़ाता है, हमारी हदूद को बढ़ाता है। हम एक वर्शिप के तौर पर खुदा को अपने जो हमारी ताबेदारी होती है, हम उसको एक वर्शिप के तौर पर एक्ट करते हैं, उसको अमल में लाते हैं। और इसी तरह हम अपना प्यार जो है वो ताबेदारी करके हम अपना प्यार शो करते हैं। तो आइए हम पहले हमने खुदा की ओबीडियंस क्यों ज़रूरी है इसको सीखा। अब हम आगे बढ़ते हुए सीखते हैं कि पेरेंट्स की ओबीडियंस और हस्बैंड और वाइफ की आपस की ओबीडियंस कैसी होनी चाहिए। तो मेरे साथ देखिए इफिसियों 6 बाब और उसकी पहली 2 आयतों को हम देखेंगे। तो अभी मैंने पिछले दिनों भी इस बारे में मैंने मैसेज दिया था चिल्ड्रन के बारे में, और उसमें हमने सीखा था कि हमें किस तरीके से बच्चों को ब्रॉट अप करना है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी। तो उसमें भी मैंने इस आयत को बताया था। मैं इसे फिर आप सबके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। इफिसियों 6 बाब और उसकी पहली 2 आयतों में लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदावंद ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा भलाई हो, हम हमेशा अच्छी चीज़, हमारे हमेशा
अच्छी चीज़ें हमें मिले, कभी खुदा नहीं चाहता कि हमें बुरी चीज़ मिले। तो खुदा ये चाहता है कि हम हमेशा ओबे करें। जब हम अपने माँ बाप को भी ओबे करते हैं तो ज़मीन पर भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और आसमान से भी हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो खुदा कहता है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। तो हमारा भला होगा अगर हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, तो हमारा भला होगा और हमारी उम्र जो है वो ज़मीन पर दराज होगी। तो हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, हमें खुशी मिले, हमारी उम्र जो ज़मीन पर दराज हो और खुदा भी इसी से खुश हो, तो हमें अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जेनेसिस से लेकर यानी पैदाइश से लेकर रेवलेशन तक, मुकाशफा तक, पूरी किताब में, पूरी बाइबल मुकद्दस में यही लिखा है कि ताबेदारी करनी है, बात सुननी है, अमल करना है। इसीलिए इसका जो जनरल कॉन्सेप्ट निकला है ओबीडियंस का वो ये है, बात मानना, हुक्म मानना, अमल करना, सुनना। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हम खुदा की ताबेदारी करते हैं। इन अवे जब हम अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करते हैं, हमने शोहर अपनी बीवी अपने शोहर की इज़्ज़त करती है और हम अपने बच्चों की बात मानते हैं, हर एक की जब हम बात मानते हैं तो इस तरीके से हम खुदा की ओबीडियंस कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा लोग के हमने अपने माँ बाप को तो हुक्म मान ही रहे, खुदा का चाहे हुक्म माने या ना माने। हम तब ही माँ बाप का हुक्म मान सकते हैं जब हम खुदा का हुक्म मानते हैं। अगर हम माँ बाप के ताबे फरमान नहीं हैं तो हम खुदा के ताबे फरमान कैसे हो सकते हैं। तो खुदा ने जो हमें ज़मीन पर माँ बाप दिए हैं जिन्हें हम देखते हैं अपनी आंखों से, हमें उनके ताबे होना बहुत ज़रूरी है। और खुदा के ताबे, जब हम माँ बाप के ताबे होंगे तो हम खुदा के भी ताबे होंगे। तो इसी तरह बीवियों के लिए यहाँ पर लिखा है इफिसियों 5 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। तो इस आयत में लिखा है कि बीवियों को ये कहा गया है, बीवियाँ ऐसे ताबे रहें अपने शोहरों की जैसे खुदावंद की। यहाँ पर साफ बात लिखी जा रही है। अगर एक इंसान के नहीं, हम खुदा की बहुत बात मानते हैं, हम खुदा के बहुत ताबे, जो खुदा कहता है हम वही करते हैं, लेकिन इन अ वे वो अपने शोहर की नहीं बात मान रही, एक बीवी अपने शोहर की बात नहीं मान रही, तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि ये खुदा की बात मानती है। क्योंकि यहाँ पे कलाम में साफ लिखा है कि बीवी अपने शोहरों की ऐसी ताबे हो जैसे खुदा की। अगर वो शोहर की 20% बात सुनती है तो वो खुदा की भी 20% ही बात सुनेगी। इसी तरह इसीलिए यहाँ पर खुदा ने साफ लिखा है कि खुदा की जैसा उसका रिलेशन खुदा के साथ होगा, अगर वो खुदा की अच्छी ताबेदारी करती होगी, खुदा की बात मानती होगी, खुदा को सुनती होगी, तो अपने शोहर की भी सुनेगी। नहीं तो ऐसा नहीं होगा। हमें किसी की ज़िंदगी उसकी पता चल जाएगा कि इसका खुदा के साथ रिलेशन कैसा है। अगर उसका अपने शोहर के साथ रिश्ता अच्छा होगा तो उसका इन अवे खुदा के साथ भी रिश्ता अच्छा होगा। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि जैसे तुम खुदावंद की ताबे हो, इस तरह शोहर की भी ताबे रहो। अगर मैंने पहले ही बोला 20% ताबे खुदा की होगी तो 20% ही शोहर की होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी वो शोहर की ताबे। तो खुदा की ताबे भी हमें खुदा की ताबेदारी 100% करनी है, ताकि हम बीवी अपने शोहरों की भी 100% ताबेदारी करें। शोहर और बीवी का रिलेशनशिप कभी भी कंप्लीट वैसे नहीं जब तक उनके अंदर उनका सेंटर जो है वो खुदा ना हो। जब उनका सेंटर खुदा होगा और बीवी और शोहर वो आपस में खुदा के ज़रिए मिले रहेंगे। नहीं तो अगर वो खुदा को अपनी ज़िंदगी में अपना दरमियानी नहीं रखेंगे तो उनके रिश्ते ख़राब होते रहेंगे। बीवी को चाहिए अपने शोहर के ताबे रहे, शोहर को चाहिए अपनी बीवी के ताबे रहे। इस तरह कैसे ताबे रहे, जैसे खुदा के ताबे हैं वो। इसी तरह हम अगर 21वीं आयत को देखें, 5वें बाब की, इफिसियों 5वें बाब और उसकी 21वीं आयत को लिखे तो उसमें लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। एक मसीह के खौफ से, अगर दोनों के अंदर खुदा खौफी होगी, मसीह का खौफ होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के ताबे रहेंगे, दोनों एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, और दोनों ये नहीं कहेंगे, और दोनों एक दूसरे का एहसास भी करेंगे। ये नहीं कहेंगे चल तू काम करती रहे मैं तो बैठ के आराम करूँ, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के ताबे रहेंगे। और जब अपना दरमियानी हम मसीह को रख देंगे तो मसीह हमारे दिलों को इस तरीके से एक दूसरे के अंदर मोहब्बत, ताबेदारी, फरमाबरदारी, रिस्पेक्ट, शोहरों को ज़रूरी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करो और बीवी को भी ज़रूरी है। बेशक यहाँ पर ये लिखा कि बीवी अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो, लेकिन शोहरों के लिए भी लाजम है, दोनों के लिए अप्लाई होती है ये बात कि दोनों एक दूसरे के ताबे रहें, दोनों एक दूसरे की बात माने, क्योंकि खुदा ने दोनों को बराबर बनाया। और बेशक जो शोहर है वो बीवी का सर है, ये बात बिल्कुल प्रूफ होती है कि शोहर जो हेड है और बीवी उसके बाद है, लेकिन खुदा ने उनको, उनकी सोचों को, उनको एक मयार पर खुदा ने बनाया, दोनों को
को इंसान बनाया, ये चीज़ देखी जाए, दोनों को खुदा ने इंसान बनाया। और ये बहुत ज़रूरी है कि बीवी अपने शोहर की ताबे रहे और शोहर अपनी बीवी की इज़्ज़त करे। अगर कोई बीवी कोई बात कह रही है तो शोहर रिस्पेक्ट दे उस बात को, और जो बीवी है वो अपने शोहर की ताबे रहे, क्योंकि खुदा ने शोहर को सर बनाया है और जो आगे शोहर का सर है वो मसीह है। तो हमें जो मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है ये बहुत नाजुक रिश्ता होता है। तो जब हम इस खुदा को अपना दरमियानी बनाकर हम इस रिश्ते को जैसे हम खुदा को ओबे करते हैं, इस रिश्ते को भी ओबे करें, और बीवी अपने शोहर को ओबे करें और शोहर अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, तो इस तौर से जो रिश्ते हैं वो कामयाब रहेंगे। तो आइए आज हमने सीखा कि हमें किन किन की ओबीडियंस करनी है। सबसे पहले तो हमें खुदा की ओबीडियंस करनी है, और खुदा के साथ साथ हमें अपने शोहर की ओबीडियंस करनी है, और शोहर अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, और बच्चों को चाहिए, औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के ताबेदार रहें। अगर हम ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुदा हमें बहुत बरकत देगा, और जब हम खुदा के अंदर होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा, हमारी हदूद को बढ़ाएगा। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद कि तूने आज खुदावंद अपने कलाम को खुदावंद सिखाने का फ़ज़ल दिया खुदावंद, और बहुत कुछ इस कलाम में से सीखने का फ़ज़ल दिया है खुदावंद। फ़ज़ल दे के खुदावंद हमेशा तेरी ताबेदारी करें खुदावंद, तेरी फर्मा बरदारी करें खुदावंद, तेरी बात को माने, तेरे हुक्म को माने खुदावंद, तेरी बात को सुने खुदावंद। कभी है खुदावंद तुझे डिसओबे ना करें खुदावंद, कभी तेरा दिल को उदास ना करें खुदावंद, बल्कि तुझे खुदावंद अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते चले जाएं खुदावंद। हमारी सोचें, हमारे ख्यालात, हमारे काम, हमारी चाल, हमारा चाल चलन है खुदावंद, हमारी बोल चाल है खुदावंद, सब कुछ है खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करने का बाइस हो है खुदावंद। जिन भी है खुदावंद रिलेशनशिप्स में खुदावंद खराबी है खुदावंद, अगर शोहर अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता और खुदावंद बीवी अपने शोहर के ताबे नहीं है तो खुदावंद तो उनका दरमियानी बन जाए खुदावंद, और खुदावंद हर एक ज़िंदगी है खुदावंद तुझे ओबे करे खुदावंद, और तेरे साथ साथ चले खुदावंद। बच्चे अपने माँ बाप को ओबे करें है खुदावंद, हर एक ज़िंदगी है खुदावंद तेरी ताबेदारी करे है खुदावंद, और तेरे पीछे पीछे चले खुदावंद, अपनी ज़िंदगी से तुझे खुश करती चली जाए। और खुदावंद तेरा शुक्र करती हैं खुदावंद इस प्यारे वक़्त के लिए खुदावंद के तेरी हजूरी में आ सकें खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं खुदावंद जो तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे हजूर में रखी हैं खुदावंद, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा कर है खुदावंद उनकी नीड्स के मुताबिक है खुदावंद उन प्रेयर रिक्वेस्ट को तो पूरा करना है खुदावंद। तेरी पाक हजूरी हर एक ज़िंदगी पर हो है खुदावंद, हर एक ज़िंदगी तुझे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दे खुदावंद। आज की मीटिंग को खुदावंद ने चलाया खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। खुदावंद इस तरह खुदावंद जब अगले हफ्ते है खुदावंद इस मीटिंग को चलाया जाए तब भी तेरी पाक हुजूरी हमेशा हम सबकी ज़िंदगियों पर हो, हमारी ज़िंदगी, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात तुझे अव्वल दर्जा देने का बाइस हो है खुदावंद। आज के कलाम की वसीला से खुदावंद ने सबको बड़ी बरकत दी, तेरा शुक्र हो है खुदावंद। ऑस्ट्रेलिया को है खुदावंद, मुल्क पाकिस्तान को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, और है खुदावंद जो फ्लड की वजह से खुदावंद जितना भी है खुदावंद ये खुदावंद लोगों के घर, जो लोग बेघर हो गए हैं खुदावंद, जो उनके मुश्किल हालातों में से लोग गुजरे हैं खुदावंद, तो हर एक ज़िंदगी की मदद करना, और तेरी पाक हजूरी हर एक ज़िंदगी पर है खुदावंद। मुल्क पाकिस्तान के हालात को तेरे हाथों में देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हालात को तेरे हाथों में देते हैं, और है खुदावंद जबकि क्रिसमस आने में खुदावंद बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, तो खुदावंद हम है खुदावंद क्रिसमस के सारे तैयारियों को, हर एक चीज़ को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। ये क्रिसमस न्यू ईयर है खुदावंद हर एक ज़िंदगी पर है खुदावंद बाबरकत रहे, और खुदावंद तेरी पाक हुजूरी हर एक ज़िंदगी पर हो, तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।